नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे दोबारा मिलने आया हूं एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में अपशब्द बोलना, किसे कहते हैं किसी को नीचा दिखाना। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। दोस्तों, यदि हमने अपने किसी बड़े की अवमानना की है, यानी कि उसका मान नहीं किया है, अपने से किसी बड़े की आज्ञा का मान नहीं किया, तो हमें ये मानना पड़ेगा अपने से बड़े उम्र के जो भी सदस्य हैं उनकी बात की अवमानना की है, यानी कि उनके आदेशों को नहीं माना है, उनकी कही बात को नहीं माना है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे जिसे कंटेम्प्ट कहते हैं, यानी अवमानना कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसे कैसे समझा जा सकता है। आइए इस वीडियो में आज बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हमारे भारत में है। इस एक्ट के अंदर कोर्ट की पावर्स को बढ़ाना नहीं है, कोर्ट्स की पावर्स की सुरक्षा करना है। दोस्तों, कंटेम्प्ट दो प्रकार का होता है, यानी कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2B के अंतर्गत न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करना, यानी कि न्यायालय में लगी हुई रिट के ऑर्डर्स को ना मानना, आदेशों को ना मानना, न्यायालय द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स को ना मानना, न्यायालय की जजमेंट को ना मानना। यानी कि हम ये जानते हैं कि न्यायालय ने हमें जजमेंट दी है, रिट के अगेंस्ट ऑर्डर दिए हैं, कोई इंटरिम ऑर्डर दिए हैं या किसी भी तरह के रिटर्न में ऑर्डर दिए हैं, हम ये जानते हैं, फिर भी हम उस ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, उस ऑर्डर्स का पालन नहीं करते हैं, तो इसे हम सिविल कंटेम्प्ट कहेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार की अदालत के ऑर्डर्स को, कोर्ट ऑर्डर्स को हम जानते हुए भी नहीं मानते हैं, तो इस चीज को सिविल कंटेम्प्ट में गिना जाएगा। दरअसल आजकल अखबारों में, मीडिया में, हर जगह आपने किसी भी तरह के समाचार पत्रों में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के बारे में सुना होगा। हमारे एपेक्स कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट लगाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है। वह सिविल है या क्रिमिनल है, यह आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का जो कंटेम्प्ट है वह एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी पाया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 2C क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के प्राधिकार पर यदि कोई लांछन लगाता है या कोई ऐसा बयान देता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगा है, न्यायालय के प्राधिकार को घटाता है, यानी कि उसकी गरिमा को कम करता है, तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें बोलने की आजादी है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें अपने विचार रखने की आजादी है, हमें हर तरह से बोलने की आजादी है। तो ऐसा क्यों है? तो कंटेम्प्ट किस बात का हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू स्पीच दिया गया है वह सभी के लिए बराबर है, सभी भारतवासियों के लिए बराबर है। दोस्तों, आपने मीडिया में, अखबारों में ये देखा और सुना होगा, आप रोज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स में ये मैसेज देख रहे होंगे कि जब से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, वहां पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। कुछ सीनियर जजेस, रिटायर्ड सीनियर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, बहुत सारी बार एसोसिएशंस सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के फेवर में आकर खड़े हो गए हैं। यह वही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं जिन्होंने याकूब मेनन का केस लेकर आधी रात को हमारे एपेक्स कोर्ट यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था और उसे खुलवाया था, जो मीडिया में, अखबारों में, न्यूज में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और पता नहीं कितनी मीडियाज में छाया रहा था। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी पर जब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिसीजन आया है, ऑर्डर आए हैं, तब से हमारी मीडिया में, हमारे अखबारों में मैसेजेस की, आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई है। बहुत सारे बार एसोसिएशंस, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, बहुत सारे सीनियर रिटायर्ड जजेस सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के फेवर में आकर खड़े हो गए हैं, रैलियां कर रहे हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के ऊपर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगाया गया है। दिस इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
दरअसल कुछ सालों पहले एपेक्स कोर्ट को लेकर, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर एक ट्वीट जारी किया था जिस पर बहुत बवाल हुआ था। वह ट्वीट था, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस रहे हैं वह आधे से ज्यादा चीफ जस्टिस भ्रष्ट रहे हैं। सीनियर एडवोकेट होने के नाते यह एक बहुत बड़ा गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर मामला था। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? वह बहुत सीनियर वकील हैं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं, वह सीनियर एडवोकेट हैं। उनको कहीं पर भी किसी भी संस्था में या किसी भी नियम और कानून में अगर कोई कमी दिखाई देती है तो वह एपेक्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं, एपेक्स कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, कानून के द्वारा उसका समाधान निकालवा सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का दूसरा ट्वीट था हमारे चीफ जस्टिस श्री एस.के. बोबडे जी पर। दरअसल हुआ यह था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री एस.के. बोबडे जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वहां पर उनको एक रास्ते में हार्ले डेविडसन की बहुत अच्छी बाइक दिखाई दी, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस श्री एस.के. बोबडे साहब बाइक्स के बहुत शौकीन हैं, उन्हें वह बाइक बहुत अच्छी लगी। और हार्ले डेविडसन ब्रांड बाइक्स में एक बहुत माना जाना ब्रांड है, बहुत महंगी बाइक्स होती हैं, बहुत प्रीमियम और क्वालिटी की बाइक्स होती हैं। तो बोबडे साहब ने उस बाइक पर बैठकर एक फोटो खिंचाई जो सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में हर जगह छाई रही। उसी फोटो को देखकर हमारे सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण जी ने एक टिप्पणी करी। वह टिप्पणी थी, उन्होंने कहा उस फोटो को देखकर हमारे चीफ जस्टिस बाइक पर बिना हेलमेट के राइड कर रहे हैं, यानी बाइक चला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात देखने वाली है, सोचने वाली है। वह फोटो बताती है कि बाइक खड़ी है और खड़ी बाइक पर भारत के किसी भी कानून में हेलमेट लगाना आवश्यक नहीं है, उससे ट्रैफिक का कोई भी रूल नहीं टूटता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया और उनको क्या सजा मिलेगी यह अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 सेक्शन 12 में सजा का प्रावधान है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मत से, अपने दिमाग से यह सोचना होगा कि क्या प्रशांत भूषण जी ने यह गलती की थी या नहीं की थी। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें बोलने की, स्पीच टू फ्रीडम की आज़ादी देता है। हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी का अपमान करें। मेरा भी ये पर्सनल मानना है कि हम किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारे बोले हुए शब्दों से किसी का अपमान ना हो, किसी की मानहानि ना हो, किसी के लिए खराब ना बोलें। उस सजा के हिसाब से यदि हमारे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी को सजा होती है तो 6 महीने का कारावास, यानी 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या यह दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये प्रावधान सोचने वाला है कि क्या प्रशांत भूषण जी ने जो बोला उस पर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर सजा देना ठीक है, ठीक रहेगा, यह सब आपने सोचना है। यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ एंड 2000 रुपीज फाइन और बोथ। दोस्तों, यहाँ एक बात और है, उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में यह भी बताया गया है, यदि प्रार्थी न्यायालय में क्षमा मांग लेता है, अपनी गलती को महसूस करता है या अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है और अपनी क्षमा से कोर्ट को संतुष्ट कर देता है, तो कोर्ट उस प्रार्थी को क्षमा कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को अपने दिमाग से यह सोचना होगा कि किसी चीफ जस्टिस के ऊपर बोलना या चीफ जस्टिस के पद पर बोलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। चीफ जस्टिस का जो पद है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्रेस्टिजियस पद है और चीफ जस्टिस एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। यहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट का सेक्शन 13 कहता है, यदि कोई न्यायालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या न्यायालय की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात सोचने की है और बहुत गंभीर है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आजादी दी गई है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, बोलने की हमें हर तरह से आजादी है। यदि हम किसी के धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं जिससे वह आहत होता है, यानी उसे परेशानी होती है, हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 में पूरा चैप्टर 15 इसी के बारे में है कि यदि हम किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हम किसी भी धर्म के अगेंस्ट में बुरी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 में
चैप्टर 15 के अंदर पूरे सारे प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो क्या आप अपने देश के खिलाफ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आप अपने देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 124A के अंदर आपको सजा मिल सकती है। आप पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उसी देश के बारे में आप गलत कैसे सोच सकते हैं, यह आप लोगों ने सोचना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं है कि आप किसी धर्म के बारे में उल्टा बोलेंगे, अपने देश के बारे में गलत बोलेंगे, यहाँ तक कि आप हमारे देश में किसी इंडिविजुअल के बारे में, यानी कि एक पर्सनैलिटी के बारे में भी गलत नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 499, 500 के अंदर आपको सजा हो सकती है, यानी मानहानि का केस हो सकता है, आपको 2 साल की कैद हो सकती है, फाइन हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाइए, उसका फायदा पॉजिटिव थिंकिंग में लीजिए। दोस्तों, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने जो भी टिप्पणियां करी वह दोनों टिप्पणियां आपको पता है, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से आपको वह दोनों टिप्पणियां पता है। उन दोनों टिप्पणियों के बारे में आप सोचें कि क्या वह दोनों टिप्पणियां सही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। आर्टिकल 19 में जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है तो क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी को सजा मिलनी चाहिए? क्या उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए? यह हमारी एडवोकेसी को प्रभावित करता है, आम आदमी का कोर्ट पर से विश्वास खत्म करता है। दोस्तों, यहाँ पर पर्सनली मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है वह सही है या गलत है। तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 19 जो हमें मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम किसी के मान सम्मान में कमी ना करें। हमें किसी के लिए भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, संस्था हो या कोई गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, हमें किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी भी तरह की गंदी टिप्पणी, गलत टिप्पणी से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर की आपके साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बार बार मिलता रहूंगा, छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।